चलिए मेरा भाई, ये जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है और यहाँ से इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है मेरा भाई। यहाँ से तो सबसे पहले यहाँ से अल्फा ग्रेटर देन यहाँ से जीरो, अल्फा जो जीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बड़ा तरीका से यहाँ से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान देना है मेरा भाई। यहाँ से एस इन्फिनिटिव का फार्मूला जानते हैं, ए बटा 1 माइनस आर, और यहाँ से आर मोड लेस देन यहाँ से 1। ये फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से, तो ए हमारा वैल्यू निकालना चाहिए, एस इन्फिनिटिव बराबर ए बटा 1 माइनस आर। तो यहाँ कोफिशिएंट तो पहले दे दिया है, इस कोफिशिएंट को हटाइए मेरा भाई। यहाँ से 3 को गुणांक को कॉमन कर लेते हैं। अब 3 गुणांक को जब कॉमन करेंगे मेरा भाई यहाँ से, तो 3 को हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से, तो ये मिलेगा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से अल्फा प्लस यहाँ से अल्फा स्क्वायर आप प्लस यहाँ से डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब देखिए इक्वल टू यहाँ से 45/8 दे दिया है। अब ध्यान दीजिए मेरा भाई यहाँ से, तो यहाँ ए बराबर यहाँ से ध्यान देना है, एक के जगह पर यहाँ से वैल्यू कितना दे दिया है, यहाँ से 1 दे दिया है, और यहाँ से आर बराबर बी बाई ए दिया है। अब देख लीजिए यहाँ से, तो अल्फा बटा 1 इक्वल टू अल्फा हो जाएगा यहाँ से। अब देख लीजिए यहाँ से, तो ये देखिए, तो ये अल्फा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ से वैल्यू दे दिया है। अब देख लीजिए यहाँ से, तो ए बराबर 1। अब कह रहा है कि इसका फार्मूला लगाइए, तो एस इन्फिनिटी बराबर ए बटा 1 माइनस आर। तो एस इन्फिनिटी के जगह पर कितना लिखे, 45/8 लिख देते हैं, एक के जगह पर 1 लिख देते हैं, 1 माइनस आर के जगह पर देखिए तो यहाँ से अल्फा लिख देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से, उसके बाद मेरा भाई यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से, तो इसको तो हम लिख दिए, उसके बगल में आप फंक्शन कितना दे दिए यहाँ से, 3 गुणांक है, 3 को लिख दीजिए मेरा भाई। आ जाइए यहाँ से, 3 लिख दिए गुणांक को, इसका वैल्यू ना हम लिखे इतना। अब देखिए गुना में तो भागा में भेज दीजिए, तो यहाँ से देखिए तो 45/8 गुने यहाँ से 3 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से अल्फा, 1 बटा 1 माइनस अल्फा। ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, तो यहाँ से लिख दिए यहाँ से। अभी कटेगा मेरा भाई, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से 15 हो जाएगा, यानी 15/8 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस यहाँ से अल्फा हो जाएगा। हमको चाहिए अल्फा मेरा भाई, ये भागा में तो गुना में जो आप भागा में भेजिए, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 हो जाएगा इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये गुना करेगा तो 15 माइनस 15 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से देखिए तो 8 हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, तो 15 माइनस यहाँ से 8 करते हैं इक्वल टू 15 अल्फा करते हैं, तो 15 अल्फा बराबर यहाँ से 7 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर यहाँ से 7/15। अब देख लिए 7/15 तो हमारा पॉजिटिव है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टच कर दे। देखिए कितना शानदार है। तो एस इन्फिनिटिव का क्वेश्चन का प्रयोग करके जेईई मेन 2014 का हम लोग क्वेश्चन बनाए। यहाँ गुणांक था उसको कॉमन किए, यही गुणांक का वैल्यू लिखना है। इधर सिर्फ एस इन्फिनिटी इसका फार्मूला था, लेकिन जो गुणांक था उसको लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, अल्फा निकल गया। अब देखिए 7/15 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर आ गया हमारा बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरा भाई, ये भी क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, कह रहा है कि एंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आर आल्सो इन एपी। कह रहा है कि यहाँ से एंड क्या होगा इसमें। देखिए जब 3 संख्या एपी में रहे, 3 नंबर्स आर इन एपी, अब जहाँ आपको वैल्यू निकालना पड़े, तो यहाँ से देखिएगा 3 नंबर्स आर इन एपी रहता है, 3 नंबर्स आर इन एपी। यहाँ से रिस्पेक्टिवली क्रमशः या लगातार रिस्पेक्टिवली यहाँ से ध्यान दीजिएगा x y एंड यहाँ से z। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, एक शानदार फार्मूला 2y बराबर x प्लस यहाँ से z। तो 2y बराबर यहाँ से एक शानदार फार्मूला लिखते हैं x प्लस z। अब ध्यान देना है मेरा भाई यहाँ से कि जहां जब 3 से यानी मिडिल टर्म में से 2 से गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं। मिडिल टर्म में 2 से गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं। तो देखिए तो मेरा भाई यहाँ से, तो आप मिडिल टर्म इसमें देखिएगा यहाँ से
ये जो दिया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y या tan इनवर्स z, तो जो मिडिल टर्म है उसमें हम 2 से गुना करते हैं तो 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। और यहाँ से इसका जो फार्मूला है यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ से ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से z। अब देख लीजिए ये तो फार्मूला होता है मेरा भाई 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। अब देख लीजिए 2 tan इनवर्स x का आई जो हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस यहाँ से tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स यहाँ से x प्लस y बटा 1 माइनस xy, यानी इनवर्स का प्रयोग करना है लेकिन सब मटेरियल इसमें मिला के ही देता है। तो यहाँ से क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहता है तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स यहाँ से 2x। अब देख लीजिए तो x के जगह पर कौन काम कर रहा है y लिखेंगे, अब बाटा यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस z अब बाटा यहाँ से 1 माइनस x यानी x z हो गया। अब देखिए यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा मेरा भाई, यहाँ से i लिखेंगे 2y और यहाँ से बाटा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से देख लीजिए यहाँ से वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख देते हैं, ये स्क्वायर है 1 माइनस वाई स्क्वायर आई इक्वल टू यहाँ से x प्लस जेड आप बांटा है 1 माइनस एक्स जेड, लेकिन यहाँ से पुट कर दीजिए 2y बराबर यहाँ से x प्लस जेड, जहाँ 2y है उसके जगह पर x प्लस जेड रख दीजिए ना, तो x प्लस जेड रखते हैं आप बांटा 1 माइनस वाई स्क्वायर रखते हैं यहाँ से, और x प्लस जेड रखते हैं 1 माइनस एक्स वाई रखते हैं। अब आ जाइए x प्लस जेड से x प्लस जेड को क्या करते हैं कैंसिल। अब देख लीजिए यहाँ से तो 1 माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेरा भाई इससे इसको गुना तो 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ऐसे इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से प्लस आई माइनस क्या कर दे कैंसिल, ये भी माइनस है तो माइनस एक्स वाई बराबर वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स वाई। जब तीन संख्या जीपी में रहते हैं फॉर्मूला याद रखिएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, वही बात हो गया, तो यानी वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई आ गया, तो ये तो जीपी में है यहाँ से, तो जीपी में किसके बराबर होता है, जीपी हमेशा एक्स बराबर वाई बराबर जेड के बराबर होता है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टच करते हैं। तो यहाँ से वही बात पूछा था कि एपी में है तो ऑल्सो इन एपी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर सी एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यानी ऑप्शन नंबर ए को टच कर दिया। थोड़ा सा इनवर्स लगा के क्वेश्चन में पूछा था लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मेरा भाई ये देखिएगा सीक्वेंस एंड सीरीज का एनडीए का पीवाई क्वेश्चन है, हालांकि ये जेईई मेन का भी क्वेश्चन रहा हुआ है। अब देखिए इसी तरह सेम टू सेम 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से पॉलीगन का कंसेप्ट पर क्वेश्चन आधारित है मेरा भाई। यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से सॉल्यूशन इसका और रहा है कि यहाँ से the interior angle of polygon are in AP if the smallest angle 120 डिग्री and the common difference is 5 डिग्री, यहाँ से छोड़ दिया है 5 डिग्री लिख देंगे। कह रहा है कि देन दी यहाँ से नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए तो बहुभुज के आंतरिक कोण एपी में होते हैं, यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है तथा उभयनिष्ठ अंतर 5 डिग्री दिया हुआ है तो भुजाओं की संख्या यानी एन निकलना है। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स, sum of n terms of polygon n माइनस 2 गुने 180 डिग्री होता है। अब आइए यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ पॉलीगन n माइनस 2 गुने 180 डिग्री होता है। भुजाओं की यहाँ से n पद यानी बहुभुज के n पदों का योग इतना होता है n माइनस 2 गुने 180 डिग्री। मेरा भाई एक के जगह पर देख लीजिए यहाँ से 120 डिग्री दे दिया है यहाँ से, और यहाँ से
डी के जगह पर यहाँ से 5 डिग्री दे दिया है, इसी को यूज करना है मेरा भाई यहाँ से। तो किसी का सम ऑफ n टर्म्स रहता है, इसको Sn बोलते हैं। इससे गुना करेंगे तो 180 डिग्री n हो जाएगा, अब माइनस यहाँ से 360। Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ से n/2 होता है इंटू 2a प्लस यहाँ से n-1 इंटू डी इक्वल टू यहाँ से 180 डिग्री n और माइनस यहाँ से 360 डिग्री। अब देख लीजिए यहाँ से, तो हमको n की संख्या चाहिए मेरा भाई, तो n निकाल सकते हैं यहाँ से, तो n/2। अब देख लीजिए यहाँ से 2 1 के जगह पर 120 डिग्री, आप प्लस यहाँ से n-1, तो n-1 n के जगह पर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो n के जगह पर निकालना है और d के जगह पर यहाँ से 5 डिग्री दिया है, तो 5 डिग्री लिख लेंगे मेरा भाई इक्वल टू 180 डिग्री n और माइनस यहाँ से 360 डिग्री। अब देखिए तो मेरा भाई यहाँ से छोटी सी बात है, आप पढ़वाने की जरूरत नहीं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आ जाइए यहाँ से, तो थोड़ा सा ऊपर कर दिए मेरा भाई यहाँ से, इससे गुना करेंगे मेरा भाई यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो n/2 तो मिलेगा ही। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 240 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से इससे गुना करेंगे तो 5 डिग्री n हो जाएगा और यहाँ से माइनस यहाँ से 5 डिग्री। अब देखिए यहाँ से इक्वल टू 180 डिग्री n, 180 डिग्री n, 180 डिग्री n माइनस यहाँ से 360। अब देखिए तो n/2 यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 5 डिग्री n आप प्लस यहाँ से 235 डिग्री और यहाँ से 180 डिग्री यहाँ से n अब माइनस 360 डिग्री। अब आ जाए यहाँ से दो भागा में तो गुना में भेजिए, तो n इंटू यहाँ से 5 डिग्री n आप प्लस यहाँ से 235 डिग्री और यहाँ से इक्वल टू यहाँ से 2 से गुना करेंगे, यहाँ से दो भागा में तो 360 डिग्री n और माइनस यहाँ से 720 डिग्री। अब ध्यान दीजिए मेरा भाई, यहाँ से इसको हम मिटाते हैं, यहाँ से आ जाइए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए मेरा भाई, यहाँ से इसे गुना करेंगे तो 5, यहाँ से 5 डिग्री को तो हटा दीजिए, डिग्री मेंशन नहीं, इसको हटाइए, 5n² आप प्लस यहाँ से 235n इक्वल टू यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसका वैल्यू 360 हो जाएगा n माइनस 720। अब ध्यान दीजिए मेरा भाई, ये प्लस इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 5n² आप प्लस 235n आप माइनस 360n, यहाँ से देखिएगा यहाँ से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 720 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो 5n² आप माइनस 125n आप प्लस यहाँ से 720 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए n को यहाँ से तो 5 को कॉमन करेंगे तो n² आप माइनस 25n आप प्लस 144 इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा मेरा भाई। तो आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है, 5 गुना में तो भागा में भेज दीजिए, तो n² आप माइनस यहाँ से 25n आप प्लस 144 इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा। इसको कॉमन कर सकते हैं मेरा भाई, इसको पहले पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ा घटाला पर मध्य पद के बराबर। तो यहाँ से देखिए तो 9n माइनस यहाँ से 16n आप प्लस 144 इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा। तो n को कॉमन करेंगे n माइनस 9 और माइनस 16 को कॉमन करेंगे तो n माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब दो गो क्वांटिटी सेम रहता है तो एगो लिखते हैं और n माइनस 16 इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा। तो n माइनस 9 बराबर 0, तो n बराबर 9 हो जाएगा और n माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ से 16 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया n बराबर 9, यही ऑप्शन है, नहीं दिया है इसलिए क्योंकि मेरा भाई जब इसका एंगल चेक करेंगे ना आप तो 180 डिग्री होना चाहिए, चाहे 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जब इसको चेक करेंगे तो n बराबर 16 रखेंगे तो प्लस 15d 195 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए n का वैल्यू शो नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ से सी हो जाएगा मेरा भाई n बराबर 9। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन से। चलिए मेरा भाई ये क्वेश्चन तो बड़ा शानदार है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है और है, यहाँ से ध्यान देना है, आप पढ़वाने की जरूरत नहीं, मजाक मजाक में बन जाएगा। कह रहा है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट यहाँ से R in AP, कह रहा है कि सोच डेट A1 A7 A16 का वैल्यू 40 दे दिया। तो अंतर तो आपको दिखाई दे रहा है, तो A1 को हम लोग A लिख सकते हैं,
A7 को A प्लस यहाँ से 6D लिख सकते हैं और यहाँ से A प्लस यहाँ से 16 है तो A प्लस यहाँ से 15D लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ से 4। बड़ा शानदार तरीका से अब देख लीजिए यहाँ से तो 3A हो जाएगा। आप प्लस यहाँ से देखिए यहाँ से 15 गो और 6 गो कई गो 21D हो जाएगा और यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 21D इक्वल टू यहाँ से 40 हो जाएगा। अब देख लीजिए चाहे तो हम कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन करके इसको लिखा जा सकता है यहाँ से A प्लस यहाँ से 7D बराबर 40/3 लिख सकते हैं। अब देखिए मेरा भाई यहाँ से 3 को इसमें से कॉमन कर लिए। अब करे कि नहीं हमको 15 टर्म का योग चाहिए यहाँ से 15 तो S 15 चाहिए मेरा भाई तो यहाँ से तब 15/2 चाहिए यहाँ से तो यहाँ से देखिए 2A आप प्लस यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 2A प्लस यहाँ से N माइनस यहाँ से 1 तब 15 तो 14 यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से तो यहाँ से 14D लिख लीजिए 15 आए यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से अब आई यहाँ से तब 15 इसको बाटा 2 हो जाएगा यहाँ से और 2 इसमें देखिए तो 2 को कॉमन करते हैं तो A प्लस यहाँ से 7D मिल जाएगा। A प्लस 7D का वैल्यू कितना निकालेगा देखिए यहाँ से 15 है तो 2A प्लस यहाँ से N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D तो N के जगह पर 15 था तो एगो घट जाएगा तो 14 मिलेगा। इसमें 2 को कॉमन कर दिए। देखिए यहाँ A प्लस 7D का वैल्यू कितना आया है मेरा भाई यहाँ से 15/2 और यहाँ से 2 गुने यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से 40 यहाँ से 3 लिखते हैं। आप हड़बड़ाइए नहीं यहाँ से। अब यहाँ से देखिए तो 15 यहाँ से 2 हो जाएगा और गुने यहाँ से 80 यहाँ से 3 हो जाएगा। अब यहाँ से कटेगा मेरा भाई यहाँ से 5 से कटेगा और ई कटेगा 40 से। अब देख लीजिए यहाँ से तो यहाँ से 5 से कटेगा आई 40 तो 5 गुने यहाँ से 40 लिखेंगे। अब देखिए 40 बचे यहाँ से 200 40 बचे यहाँ से 200 ऑप्शन नंबर ए को हमको टच कर गया। शानदार तरीका से इसका फार्मूला आप बगल में लिख लेंगे Sn बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी फार्मूला को यूज किए हैं। N के जगह पर 15 था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ऑफ एन AP इज S4 बराबर 16 दे दिया है यानी S4 मतलब Sn। अब देख लीजिए यहाँ से तो S4 बराबर यहाँ से 16 दिया है तो आप फार्मूला जानते हैं मेरा भाई Sn बराबर यहाँ से N/2 इंटू यहाँ से 2A प्लस यहाँ से N माइनस 1 इंटू यहाँ से D। इसी फार्मूला को यूज करना है मेरा भाई। आ जाइए यहाँ से तो S4 के जगह पर हम लिख देंगे N/4/2 लिख देंगे यहाँ से और यहाँ से 2A लिख देंगे प्लस यहाँ से और N माइनस 1 तो 4 माइनस 1 इंटू यहाँ से D इक्वल टू 16 लिख देते हैं मेरा भाई। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा मेरा भाई तो 2 से 2 इंटू यहाँ से 2A प्लस यहाँ से 3D इक्वल टू यहाँ से 16 लिख दीजिए। ये कट जाएगा मेरा भाई 8 से तो 8 लिख दीजिए तो 2A प्लस यहाँ से 3D इक्वल टू 8 लिख दे समीकरण 1 इसको लिख देते। अब आ जाए यहाँ से ठीक है मेरा भाई। कह रहा है कि यहाँ से उसके बाद कह रहा है कि यहाँ से S6 दे दिया है यहाँ से S6 बराबर यहाँ से दे दिया यहाँ से -48 तो इसको वहीं लिखना है तो 6/2 लिख दीजिए यहाँ से 6/2 लिख दीजिए यहाँ से 2A लिख दीजिए आप प्लस है तो 6 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से -48 लिखना है। अब देख लीजिए यहाँ से कटेगा मेरा भाई 3 से तो 3 इंटू यहाँ से 2A प्लस यहाँ से 5D इक्वल टू यहाँ से -48 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिएगा मेरा भाई तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से तो यहाँ से 2A प्लस यहाँ से 5D इक्वल टू -16 इसको समीकरण 2 तो मान सकते हैं मेरा भाई। अब देख लीजिए यहाँ से ये दोनों वैल्यू से आपका A भी निकलेगा तो हमको S10 का वैल्यू आराम से निकलेगा। तो यहाँ से सोल्विंग इक्वेशन यहाँ से 1 एंड यहाँ से 2 वी गेट समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। अब ध्यान दीजिए मेरा भाई यहाँ से तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो समीकरण 1 के जगह पर दिया है यहाँ से 2A। अब देख लीजिए यहाँ से आप प्लस यहाँ से 3D इक्वल टू यहाँ से 8 और 2A आप प्लस यहाँ से 5D इक्वल टू यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ से -16। अब यहाँ से साइन को चेंज कर दीजिए ना अब इकट्ठा के दफर कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया मेरा भाई यहाँ से तो यहाँ से माइनस यहाँ से 2D हो जाएगा यहाँ से और इक्वल टू 24 हो जाएगा तो D बराबर यहाँ से -12 हो जाएगा 12 दूना 24 D का वैल्यू आ गया मेरा भाई। तो कोनो समीकरण में पुट कर लीजिए पुट करके आप A निकाल सकते हैं। पुट इक्वेशन यहाँ से 1
तो पुट इक्वेशन यहाँ से 1। अब देख लीजिए यहाँ से d बराबर यहाँ से -12। इक्वेशन वो यहाँ से दिया है 2a, आप प्लस यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से 3d इक्वल टू यहाँ से 8 दिया है मेरा भाई। तो यहाँ से 2a आप प्लस यहाँ से 3d के जगह पर -12 इक्वल टू यहाँ से 8 दिया है। तो 2a प्लस 12 तो ये 36 लिखेंगे इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 2a बराबर यहाँ से 8 प्लस यहाँ से 36, तो यहाँ से 2a बराबर 44, तो a बराबर 22 हो जाएगा। a का वैल्यू 22 दूना 44, ये निकल गया मेरा भाई। अब कह रहा है कि S10 का वैल्यू चाहिए, S10 का वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो S10 का हम वैल्यू निकाल सकते हैं मेरे भाई बड़ा आसानी तरीका से। यहाँ से आ जाइए यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो S10 निकाल लीजिए यहाँ से। तो S10 निकालेंगे यहाँ से तब फार्मूला आ जाएगा। कह रहा है कि ना हो, अब यहाँ से S10 निकालना है। तो यहाँ से 10/2 लिख दीजिए यहाँ से, और यहाँ से 2 1 के जगह पर यहाँ से देखिए तो कितना निकाले हैं 22 लिख देते हैं। आप प्लस यहाँ से n-1, तो यहाँ से देखिए सर, तो n के जगह पर 10-1 लिख देते हैं, और d के जगह पर कितना लिखे हैं सर -12, तो -12 लिख दीजिए। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से तो ये 9 हो जाएगा, अब गुने यहाँ से देखिए तो मेरा भाई -12 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 5 यहाँ से 44, अब देख लीजिए यहाँ से 12-9 108, अब देख लीजिए यहाँ से 12-9 108 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से तो इसका वैल्यू 5 गुने यहाँ से -64 मिलेगा यहाँ से। अब देखिए 64 में गुना करेंगे तो माइनस यहाँ से 320, हमारा ये फाइनल आंसर आ गया मेरा भाई यहाँ से। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 को टच कर देते हैं। तो कितना शानदार क्वेश्चन था ये, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। चलिए देखिएगा मेरा भाई, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है जो यहाँ से जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका वैल्यू निकाला है। क्वेश्चन दिया है मेरा भाई, कह रहा है कि इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर इन AP, कह रहा है कि a1 प्लस a4 प्लस a7 प्लस डॉट डॉट यहाँ से a16 इक्वल टू 114 दे दिया है। तो कह रहा है कि a1 a6 a11 प्लस a16 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा भाई। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, इसका अंतर जो देखिएगा a1 से लेकर a4 दिया है, a4 से लेकर यहाँ से a7 दिया है। इसका मतलब है जो यहाँ से 3 का अंतर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 के अंतर में इसको लिख दीजिए यहाँ से क्वेश्चन को। यहाँ देखिए तो a1 और a4 तो यहाँ 3, यहाँ से a4 यहाँ से a7 a3, यानी इसका मतलब है कि इसमें 3 का अंतर ही क्वेश्चन में। तो इसको हम 3 तक जो यहाँ से फिल किया हुआ है, यहाँ से खाली स्थान दिया है, इसको आप लोग फिल कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से ध्यान देते हैं मेरा भाई, आपको पढ़वाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान तरीका से हो जाएगा। तो यहाँ से a1 प्लस यहाँ से a4 प्लस और यहाँ से a7 प्लस यहाँ से a10 प्लस और यहाँ से a13 प्लस और यहाँ से a16 दे दिया यहाँ से, तो a16 दे दिया इक्वल टू यहाँ से 114। ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, यहाँ से इस क्वेश्चन का वैल्यू लिख दिया, यहाँ से जो गैप था वो लिख दिया यहाँ से, क्योंकि लास्ट में 16 दिया है तो 16 तक, तो यहाँ से गैप था 10 और 13, तो इसको गैप करें। अब देखिए a1 को हम लोग a लिखते हैं मेरा भाई, a4 को हम लोग a प्लस यहाँ से 3d लिखते हैं यहाँ से, और a7 को a प्लस यहाँ से 6d लिखते हैं, और यहाँ से a10 को a प्लस यहाँ से 9d लिखते हैं यहाँ से, और a13 को a प्लस यहाँ से 12d लिखते हैं यहाँ से, और a15 को a प्लस यहाँ से a16 को a प्लस 15d लिखते हैं इक्वल टू 114। अब ध्यान देना है मेरा भाई, आपको हड़वाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए a और a, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो छगो ए, तो 6 गो ए लिखी, बड़ा मजाक में हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब डी देखना है, तो 3 गो और 6 गो 9 गो और 9 गो, अब देख लीजिए यहाँ से 9 18 गो, और यहाँ से 18 गो और यहाँ से 12 गो, यहाँ से देखिए 30 गो 15 गो 45 गो। अब देख लीजिए यहाँ से, तो इसको हम लोग 45d लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ से 114। अब ध्यान दीजिए मेरा भाई, यहाँ से इसमें हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a हो जाएगा, आप प्लस यहाँ से 15d हो जाएगा इक्वल टू 114 हो जाएगा। अब ध्यान देना है मेरा भाई, जो गुना में तो भागा में भेज दीजिए, तो 2a प्लस यहाँ से 15d इक्वल टू 114, आप बांटा यहाँ से 3। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा मेरा भाई, यहाँ से 38 से कटेगा, 30 3 90 8 3 24, तो इसको 38 लिख सकते हैं।
तो 2a प्लस यहाँ से 15d का वैल्यू यहाँ से 38 आ गया मेरा भाई। यहाँ से ये वैल्यू निकाल दी। अब हमको क्या निकालना है इसके बारे में, इतना वैल्यू निकाल। अब कह रहे हैं कि a1 प्लस a6 प्लस a11 अब प्लस a16 किसके बराबर होगा मेरा भाई। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपका आंसर आ गया मेरा भाई। इसलिए हमको वैल्यू निकालना है यहाँ से a1 के लिए। तो a1 निकालना है आप प्लस यहाँ से a6 निकालना है और यहाँ से a11 निकालना है और यहाँ से a16 निकालना है। आपको हमारे की जरूरत नहीं है। तो a1 को हम लोग a लिख सकते हैं और यहाँ से a6 है तो a प्लस यहाँ से 5d लिख सकते हैं, यहाँ से a प्लस यहाँ से 10d लिखते हैं और a प्लस यहाँ से 15d लिखते हैं। अब आ जाइए यहाँ से और बढ़ाइए नहीं, एगो दूगो तीनगो चारगो, तो 4a लिख दीजिए यहाँ से। आप प्लस यहाँ से ध्यान दीजिए यहाँ से, अब यहाँ से 15 5 गो और 10 गो, यहाँ से 15 15 30d हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए तो मेरा भाई 4a आप प्लस यहाँ से 30d, इसको यहाँ से 2 को हम लोग इसमें से कॉमन कर लेते हैं और 2a प्लस यहाँ से 15d लिखते हैं मेरा भाई यहाँ से। अब देखिए 2a प्लस 15d का वैल्यू कितना निकाला है मेरा भाई, यहाँ निकाल दिए 38। तो यहाँ से रख दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से ध्यान देंगे तो 2 गुने यहाँ से 38 रख देंगे मेरा भाई। तो 38 गुना यहाँ से 76 हो गया, यानी इसका वैल्यू आपका आ गया 76। कितना शानदार क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के पूर्ण वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर मैथ मंदिर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।